राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी बेस्ड 10th क्लास का यहाँ पर कोर्स को फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चल रहा है, ठीक है दोस्त। तो हम बात करेंगे, आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। हमारा बहुपद चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज आज लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 की बात करेंगे और इस वाले सेशन में आज हम क्वेश्चन 1 को ही फिनिश करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे क्वेश्चन 1 में हमारे कितने हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके उठाएंगे और अच्छे से सोल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्त। तो हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमने इस पिछली वाले सेशन में बात करी थी कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद के बारे में जान ले रहे हैं और द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, है ना, क्योंकि पता होना जरूरी है ना बेटा। तो यहाँ पर देखो, बात करेंगे यहाँ पर हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो हमारी कैसी होती है। ये हमारी जो दिए हुए हैं क्वेश्चन, ये हमारे क्या है, सब दो घात समीकरण में है। क्योंकि दो घात क्यों है यहाँ पर, सॉरी द्विघात बहुपद में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी क्या है, दो घातें लगी हुई हैं। यानी कि ये क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सारे क्या है, द्विघात बहुपद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे हमारा समीकरण दिया हुआ है ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ पर कितनी घात है, दो घात लगेगी। अगर यहाँ पर एक भी घात नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, रैखिक घात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 घात लगेगी तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एकदम सिखाया आपको पहले वाले सेशन में, बहुत अच्छे से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो पिछला सेशन देख के ही इस वाली को देखिएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, क्लियर। अब देखो यहाँ पर बात करें, अगर इसके इक्वल में 0 लगा देंगे हम, ठीक है। अगर इसके इक्वल में 0 लगा देंगे, जैसे हमारा क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया हमारा, अब ये द्विघात नहीं रहा, ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं रहा। अब ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन बन गई ना। तो ये क्या हो गई, हमारी द्विघात समीकरण हो गई, द्विघात समीकरण, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। तो इसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करके एबीसी के मान निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में जब हम करेंगे तब आपको अच्छे से डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर आज हम दो फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, शून्यांकों, ठीक है, तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापता की जांच कीजिए, ठीक है। तो गुणांकों और गुणांकों के बीच हमें क्या है, शून्यांकों की गुणांकों के बीच हमें सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला हमारा फॉर्मूला है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग हमारा क्या हो जाएगा, देखो अगर हम इसमें द्विघात समीकरण में अगर हम इसमें क्या मानेंगे, यहाँ पर हमारे शून्यांक 2 होंगे, ठीक है। तो शून्यांक हम 2 मान के चलेंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जहां मैं अल्फा बीटा की बात करूंगा तो वो हमारे क्या होंगे, शून्यांकों का योग होंगे, नहीं तो शून्यांकों के गुणनखंड होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर शून्यांकों का योग की बात करें तो हमारा सूत्र हो जाता है एक्स माइनस का ए का गुणांक, सॉरी माइनस का बी का गुणांक, ठीक है, बी का गुणांक अपॉन में क्या होगा, ए का गुणांक, ए का गुणांक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि शून्यांकों का योग निकालेंगे तो माइनस बी का गुणांक और बटे में ए का गुणांक, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, बात तो वही है। अगर हम बी ले रहे हैं, ठीक है, तो बी की जगह हम एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर ए ले रहे हैं तो ए की जगह हम एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, यहां पर हमारा ऊपर क्या आएगा, अचर पद आ जाएगा, अचर पद। अचर पद क्या है हमारा, सी है, ठीक है, क्या है, सी है हमारा। तो यहां पर अपॉन में क्या आएगा, ए का गुणांक, ए का गुणांक, ठीक है। ए की गुणांक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अचर पद तो हमारा अचर पद है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस टाइप से फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो सत्यता की जांच करनी है वो किस तरीके से करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें, यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है हमारा दिया हुआ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, हमारी द्विघात समीकरण हो गई। तो इससे क्या करेंगे हम, इससे तुलना करने पर, तुलना करने पर,
जब हम तुलना करेंगे दोस्त तो हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकलेंगे, ठीक है। जैसे कैसे हम निकालेंगे, जैसे ए की बात करें तो ए का हमारा क्या यहाँ पर कितना है, देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर बात करेंगे ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम b की बात करें, a की हमने बात कर ली है, b की बात करें तो देखो x की जगह तो x रहेगा, लेकिन b की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर c की बात करें तो c हमारा अचर पद है, तो यहाँ पर अचर पद हमारी कौन सी संख्या होती है, नंबर होते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पर c का मान हमारा कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर a b c के हमारे तीनों मान निकल आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इक्वेशन को इसको लिखते हैं, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर है और -2x है, -8 है, इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब इसके हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, यहाँ पर x के हम क्या निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये वाली संख्या होती है और ये वाली होती है, इनको आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये 9th में हमने बहुत अच्छे से बहुत करे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे 9th क्लास में, ठीक है। अगर आपने अच्छे से सीखा होगा 9th क्लास में तो आप जानते होगे इनको, ठीक है। तो इनके हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर x है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणा करने पर हमारा 8x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 2x आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे अपने मन से, जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखना है, 4x रख ले रहे हैं, -2x प्लस 2x रख ले रहे हैं, तो हमारा 4 दूनी 8 हो गया, 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का हमारा ज्यादा है। तो इस तरीके से हमें संख्या लेनी है, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, इसकी जगह हमने क्या लिखा है, ये लिखा है पूरा, ठीक है। अब माइनस हो गया, माइनस के 8, क्लियर। अब इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब यहां पर देखते हैं हम इसको, इसमें हमारा क्या कॉमन है इसमें, ठीक है। तो यहां पर हमारा x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि और तो कॉमन है नहीं, तो यहां पर x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x -4 बचेगा, है ना। x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x -4 बचेगा। अब यहां पर बात करें तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 2 चौका 8, यानी कि हमारा 4 बाहर 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है, ये वाले जो नंबर है हमारे ये सेम आएंगे, तब हमारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम आ रहे हैं, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, x -2, पहला क्या लेंगे, ये इनको लेनी है और ये तो हमारे सेम है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, x + 2 लेंगे और क्या लेने वाले हैं, x -4, ठीक है। तो इनके इक्वल में 0 रख दे रहे हैं, इसके इक्वल में 0 रख दे रहे हैं, क्योंकि इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो x का मान यहाँ पर हमारा प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी -1 आ गई एक तो, और यहाँ पर बात करें तो x यहाँ पर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर x का मान हमारा 4 आ गया, तो हमारे x के मान कितने आ गए, एक तो हमारा -2 आ गया और एक हमारा प्लस का 4 आ गया। तो हमारा क्या है, ये अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, क्लियर। इनको हमको मान के चलना है, ठीक है दोस्त। तो हमारे ये शून्यांक क्या आ गए, शून्यांक हमारे जो द्विघात के हमारे द्विघात के शून्यांक हमारे क्या है, एक तो अल्फा हमारा -4 है और बीटा हमारा +4 है, क्लियर। आप देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको फॉर्मूले से कैसे जांच करेंगे इसकी सत्यता की, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, है ना, इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है यहाँ। और देखो यहाँ पर जांच कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना, हम दोनों तरीके से करेंगे। एक तो क्या करेंगे, एक हम इसको नॉर्मली जोड़ देंगे और एक फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। जहां हमारा इक्वल आएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, जांच वहां कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जांच करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, अल्फा हमारा -2 दिया हुआ है और बीटा हमारा +4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर -2 और प्लस का कितना है हमारा, प्लस का हमारा 4 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 4 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर जो साइन है वो एक जैसे नहीं, एक जैसे होते हैं तभी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का हमारा ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूले से देख ले रहे हैं, फॉर्मूला से देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या लिखाया था यहाँ पर, माइनस का बी का गुणांक, ठीक है, माइनस का बी का गुणांक अपॉन में ए का गुणांक, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन में इनको आपको फॉर्मूले से समझा रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का हमारा क्या है, माइनस बी का गुणांक और हमारा ए का गुणांक। तो यहाँ पर माइनस का हमारा है और b का गुणांक की बात करें तो हमने b का हमारा यहाँ पर मान निकाला था, तो b का हमारा क्या है, 2 मान है, ठीक है। तो 2 रख देंगे यहाँ पर, और अपॉन में a का हम देखेंगे, a का मान कितना है, 1 है, ठीक है। a का क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है, -2, यहाँ पर -2 है भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -2, यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान -2 है, तो -2 लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
देखो अब नीचे हमारा एक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यानी कि प्लस का 2 और प्लस का 2 ये क्या है, ये हमारा सेम आया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूले से और हमारा बेसिकली हम शून्यांकों का योग कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हमको यही सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने योग तो करके देख लिया, अब हम यहाँ पर गुणांक करके देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यांकों के गुणनफल, तो शून्यांकों के गुणनफल क्या होते हैं हमारे, यहां पर करके देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। -2 इंटू 4, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। वो भी किसका आएगा, माइनस का 8 आएगा, ठीक है। तो इनकी डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, गुणा कर ली, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले से देखते हैं कि हमारा -8 आ रहा है क्या, ठीक है, आना चाहिए, क्योंकि हमको क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद सी होता है, और अपॉन में क्या लिखेंगे, ए का गुणांक, ठीक है बेटा। देखो मैं एक बार इनको फॉर्मूले को आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, यहाँ पर सी अपॉन ए लिखूंगा और यहाँ पर माइनस का बी अपॉन ए लिखूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा हमको निकाल लें, ये हमको देखना है कि हमारे बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो हमारा अचर पद कितना है, सी इक्वल टू कितना है, -8 अपॉन में ए का गुणांक की बात करें तो ए का गुणांक हमारा कितना है, ए का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। तो एक नीचे हमसे नीचे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला गुणांक जो शून्यांकों के गुणांक है वो बराबर है, और यहाँ पर शून्यांकों के योगफल भी बराबर है। तो यही हमको सत्यता करनी थी कि ये हमारे, हमको जांच करनी थी कि हमारे बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है दोस्त। तो अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बेटा चलने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, ठीक है मेरा बाबू, और अच्छे से सोल्यूशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो 2-4 लोगों में अपने दोस्त को शेयर कर दो, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा पहला हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा बात करते हैं। तो दूसरा हमारा कितना है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन हम किस तरीके से करने वाले हैं। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी द्विघात बहुपद हो गए। अब समीकरण की बात करें, द्विघात समीकरण की बात करें तो हमारा क्या होता है, ax² - bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर a का मान हमारा कितना, 4 है, b का मान -4 है और c का मान हमारा 1 है। तो हम सारे मान लिख लेते हैं। a = कितना है, 4 है, b = कितना है, -4 है, और c = +1 है, ठीक है। तो हम अब इसको द्विघात को लेते हैं, हम द्विघात बहुपद को लेते हैं। हमारा कितना है, 4x² - 4s + 1 = 0 रखेंगे, क्योंकि हमको x और x के शून्यांकों के मान निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हम किस तरीके से तोड़ने वाले हैं 4s को। यहाँ पर हम 4s² लिखेंगे, ठीक है, और माइनस, अब इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, इनकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 4s² आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 2 + 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 2 4s हो जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 2s + 2s माइनस करेंगे, ठीक है, -2s। तो 2s को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4s हो जाएगा, और 2s की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4s² हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको इसको तोड़ के लिखना है। अब क्या है हमारा बचा, +1 बचा, = 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में। तो कॉमन यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है और s आ रहा है, तो हम इसको 2s को बाहर लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2s बचेगा इसमें, और माइनस का हमारा 2s पूरा बाहर आ गया तो हमारा 1 बचेगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, और हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2s, अब प्लस की जगह क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 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 प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, = 0 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। तो एक जगह हम इनको ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, 1 कॉमन है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहां पर हम 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक तो ये आ जाएगा और हमारी ये दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2s - 1 = 0, और हमारा क्या आ गया, 2s - 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये माइनस का इधर जाके हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्लस का हो जाएगा इधर, और ये हमारा इनटू में है तो हमारा अपॉन में पहुंच जाएगा। तो हमारा s का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। देखो आप समझ रहे हो ना, देखो इस तरीके से 2s है -1 है इक्वल टू 0 है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो 2s इक्वल टू +1 का हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा। तो s इंटू में है, 2 इंटू में है तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये हमारा 2 कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू अपॉन में 2 1/2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे शून्यांकों के मान आ गए। तो हमारा ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, ये अल्फा और बीटा के मान आ गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अल्फा और बीटा के मान यहां पर देखते हैं। यहां पर देखो शून्यांकों के योग करके देख रहे हैं, तो इनका योग करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इनका हमारा जो हर है वो बराबर है और ऊपर वाले हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें अब इनकी फॉर्मूले से। ठीक है, तो फॉर्मूले से करेंगे, तो फॉर्मूले से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, माइनस बी का गुणांक हमारा कितना है, माइनस बी का गुणांक हमारा -4 है। ठीक है, -4 है और अपॉन में ए का हमारा गुणांक कितना है, ए का गुणांक 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 अपॉन में 4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों हमारे क्या आ गए, ये योगफल हमारे फॉर्मूला से और हमारा डायरेक्ट ऐसे जोड़ने पर हमारा क्या है, इक्वल है, एक एक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बात करेंगे। अब इधर बात कर लेते हैं हम इसको समझ लेते हैं। अब अल्फा बीटा की हम गुणा करेंगे डायरेक्ट, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 है हमारा अल्फा और बीटा हमारा 1/2 है। तो ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे और नीचे नीचे की गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बटा कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब हम इसको फॉर्मूले से देखते हैं कि हमारा 1/4 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अचर पद कितना है, एक है और ए का गुणांक कितना है हमारा, 4 है, तो 1/4 हमारा आ गया। यानी कि हमारी सत्यता की जांच हो गई कि हमारा क्या है, इक्वल आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, है ना, समझ में आ रहा है ना बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो, है ना। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम देखते हैं और अच्छे से नोट्स बनाते रहो बेटा, है ना, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे फिर रिवीजन कैसे करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नोट्स बनाना होता है, और नोट्स ही नहीं बनाओगे तो फिर रिवीजन कैसे होगा बेटा। इसलिए नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहो, है ना। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं और आपको इसी में समझा देंगे। फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम बात करेंगे अब तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 6x² -3 -7x। ये हमारा क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि हमारा अचर पद तो लास्ट में आना चाहिए, तो हम इसको सीधा कर ले रहे हैं। तो 6x² -7x -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब इसकी हम तुलना करेंगे, तो द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे इसकी, तो हमारा ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, खुद से लिख लेना। यहाँ पर a का मान कितना है, 6 है और b का मान हमारा कितना है, -7 है। ठीक है, और यहाँ पर c की बात करें तो c का मान -3 है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से हमने a, b और c के मान निकाल लिए। अब हम देखते हैं इसका फैक्टर करते हैं इसके, 6x² -7x और -3 = 0। तो यहाँ पर हम जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए और गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 6 3 18, यानी कि 18x² आना चाहिए। क्लियर, तो 18x² कैसे आएंगे, यहाँ पर हमारा जोड़ने पर या घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 3 18, 6 3 18 और 9 दूनी 18, यानी कि 9 में से 2 करेंगे तो 7 बचेगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 6x² -9 और -2। ठीक है, तो यहाँ पर 9x लिखेंगे, 9x + 2x, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 में से हमारे 2 चले जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, -7 बचेगा, क्योंकि हमारे माइनस के ज़्यादा है। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, ये लिखा, तो -3 = 0 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 और x कॉमन आ रहा है, तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो 2 बचा और x बचा हमारा। ठीक है, -3 3 9 बचा, तो अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और x तो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे और अंदर क्या बचेगा, 2x - 3 = 0। ठीक है, तो इसके इक्वल में हम क्या रखेंगे, 3x नहीं, पहले हम क्या लेते हैं, हाँ ये वाला ले लेते हैं, 3x - 1 + 1 ले लेते हैं, 3x + 1 = 0। ठीक है, और ये ले लेंगे दूसरे वाले में 2x - 3 = 0। तो यहाँ पर देखो ये हमारा प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा और ये इंटू में तो अपॉन में पहुंच जाएगा, तो हमारा माइनस का 1/3 आ जाएगा यहाँ पर
अल्फा का मान, ठीक है। और बीटा की बात करें तो बीटा का मान हमारा कितना जाएगा, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3, और ये इनटू में है तो वो अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हमारा बीटा का मान आ गया, क्लियर। तो अल्फा बीटा का हम यहाँ पर देखेंगे कि शून्यांकों का योग कितना होगा। यहाँ पर 1/3 है, माइनस का 1/3 है, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, क्लियर। 3/2 आ जाएगा। तो इसका देखते हैं हम कितना मान आता है। तो यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 माइनस का और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम घटाएंगे इसको, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7/6 बचेगा, 7/6 आ गया, ठीक है। दोस्त इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं अच्छे से आपको नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर या ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट बात कर ले रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है तो अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा होगा, है ना बेटा। तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे हम बात करें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, अपने आप से लिख लेना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर कितना है हमारा, अल्फा कितना है, माइनस का 1/3 है, और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। और 2 एकम 2 माइनस का, और यहाँ पर प्लस का 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, 7/6 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो माइनस बी हमारा क्या है, यानी कि बी का मान हमारा कितना है, यहाँ पर 7 है, वो भी क्या का है हमारा माइनस का है, ठीक है, माइनस का 7 है। तो यहाँ पर माइनस का 7 लिखेंगे और बाहर भी हमारा माइनस है। और ए का मान हमारा कितना है, यहाँ पर ए का मान यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 7/6 आ जाएगा, क्लियर। तो ये दोनों मान हमारे क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अगर गुणनफल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 इंटू 3/2, ठीक है, 3/2 हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसको हम इसमें देखते हैं कि हमारा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंटू होगा, यहाँ पर इंटू होगा। हो सकता है कि पिछले क्लास में हमने प्लस कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर इंटू, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है बेटा, आप सही कर लेना। यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटे का हमको मान निकालना है। तो अल्फा गुणा गुणा मतलब गुणनफल का मान निकालना है। तो यहाँ पर अल्फा हमारा कितना है, माइनस का 1/3 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम सही से लिखते हैं, क्या है, माइनस का 1/3 इंटू, और हमारा बीटा यहाँ पर क्या है, 3/2, ठीक है, 3/2। या सॉरी, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसके मान निकाल लें, इसके मान निकाल लें। तो अक्षर पद का मान हमारा कितना है, -3 है, ठीक है, अक्षर पद का -3 है, और हमारा ए का कितना है, 6, ए का 6। तो यहाँ पर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, आपस में, ये आपस में इक्वल है, यानी कि सत्यता की जांच हो गई कि हमारे क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है दोस्त। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्त। तो हम अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4u + 8u, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, 4u + 8u, है ना। अच्छे से सीखेंगे बेटा, इसको सारा रफ कर दे रहे हैं, अच्छे से समझाएंगे आपको। यहाँ पर हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर 4u² + 8u, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, हमारा यहाँ पर c का मान गिवन नहीं है, ठीक है। c का मान जब गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये द्विघात बन गया, ठीक है, द्विघात बहुपद बन गया। अब इसकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। तो हमारा ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तुलना करेंगे तो a का मान कितना जाएगा, a = हमारा 4 आ जाएगा, b = हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है, c = हमारा क्या है, 0 है, तो c = हम 0 लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको अब इक्वेशन को सोल्यूशन करते हैं, क्या हमारी 4u² + 8u, ठीक है, = 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हमारा कॉमन कितना है, एक तो 4 कॉमन है और हमारा u कॉमन है। तो 4u क्या करेंगे, 4u हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, u बचेगा प्लस, और 4 दूनी 8, 2 बचा, ठीक है, = क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो इसके बराबर में 0 लगाएंगे और इसके बराबर में 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 4u = 0
और यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये इंटू में है, ठीक है, अपॉन में करेंगे तो हमारा अपॉन में जाके, और ऊपर 0 है तो हमारा क्या बना देगा, ये 0 बना देगा। तो ये u इक्वल टू 0 आ गया, और ये हमारा क्या प्लस में है तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का u आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब हम इसकी जाँच करते हैं, ठीक है, जाँच करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अल्फा और बीटा का हमारा यहाँ पर योग आ जाएगा शून्याङ्कों का। तो यहाँ पर शून्याङ्कों का योग निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 0 है और कितना है माइनस, योग निकालेंगे -2 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस वी अपॉन में क्या है ए। तो हमारा यहाँ पर माइनस का है, ठीक है, और बी हमारा कितना है, बी हमारा 8 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और अपॉन में ए का मान कितना है हमारा 4 है, तो अपॉन में 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर, तो हमारे क्या आ गए, ये आपस में इक्वल आ गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गुणनफल की, तो अल्फा इंटू बीटा इनकी गुणनफल करते हैं तो 0 है और इंटू में -2 है, तो ये क्या कर देगा, ये 0 बना देगा, है ना, 0 बना देगा, तो हमारा 0 आ गया। अब फॉर्मूले से बात कर रहे हैं, फॉर्मूले से करेंगे तो क्या आएगा हमारा अचर पद अपॉन में क्या आ जाएगा, ए का गुणांक आ जाएगा, है ना। तो सी हमारा, सी का मान कितना है 0 है, और अपॉन में ए का मान हमारा 4 है, तो हम किसी को भाग करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आपस में इक्वल आ गया, ठीक है दोस्त। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, सारा कंफर्म होते हुए चल रहा होगा दोस्त, ठीक है बाबू। ऐसे ही हमको अच्छे से सीखना है मेरा बच्चा, है ना, अच्छे से सीख सीख के आगे बढ़ना है हमको, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टॉप करना है अपनी क्लास में, है ना बेटा। इसलिए मेरा बाबू पढ़ते रहो अच्छे से और अच्छे से समझते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात करेंगे, अब हमारा चौथा क्वेश्चन भी होता है, यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमारा किस तरीके से करने वाले हैं, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 का ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगर इसमें हम सारे मान निकालते हैं द्विघात समीकरण से, ठीक है, द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से निकालेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा सी का मान दिया हुआ है, और हमारा यहाँ पर बी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ए का मान भी दिया हुआ है, तो बी का मान हमारा जब दिया नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, सी रख ले रहे हैं, 0 रख ले रहे हैं, ठीक है, बी का मान 0 रख ले रहे हैं और इक्वल टू 0 कर ले रहे हैं, ठीक है, या इक्वल टू बाद में लगाएंगे क्योंकि हमारी क्या है, ये तो हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो हम समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, फिर आपको ए बी सी के मान निकालेंगे। तो समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए का मान हमारा कितना है, 1 आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ए का मान हमारा 1 आ गया, ठीक है। और बी की मान की बात करें तो बी का मान हमारा यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स लिख ले रहे हैं या कुछ भी लिख ले रहे हैं, ठीक है, एक्स लिख लेंगे या 0 रख लेंगे, एक्स नहीं रख सकते क्योंकि एक्स रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा, एक्स नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 ही रखेंगे, तो यहाँ पर एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर सी बराबर की बात करें तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन हमारी क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारा माइनस का है, ठीक है, इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हमारा कितना है 15 आ गया, ठीक है। अब हमारा इसका स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस में अंडर रूट 15 लगाएंगे, तो यानी कि टी का मान हमारी 2 आ गया, एक तो प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, तो एक हमारा टी का मान हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में अंडर रूट 15 आ जाएगा, ठीक है, और एक टी का मान हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि शून्याङ्कों का मान हमारा कितना आ जाएगा, एक माइनस में अंडर रूट 15 आ जाएगा, ठीक है, दोनों मान हमारे निकल कर आ गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम इसको मान रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके मान रखते हैं हम यहाँ पर, जांच करेंगे इसकी। देखो जांच करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर अल्फा कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 15 और प्लस माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इनको, अल्फा बीटा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 यहाँ पर क्या होगा, हमारा घट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर घट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूले से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी का मान कितना हुआ हमारा, 0 है हमारा, ठीक है, ए का मान कितना है हमारा 1 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के मान निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटे का मान हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो √15 और √15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? देखो इनको एक जगह अगर एक जैसे होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, √15 लिख सकते हैं, सॉरी अंडर रूट नहीं सिर्फ 15 लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या होते हैं हमने आपको बताया था अगर एक जैसी हूबहू शक्ल देखे, ठीक है? जैसे कि √5 है और √5 है, तो ये किसको बनाएगा? ये हमारा 5 को बनाएगा, ठीक है? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा ये 15 बन जाएगा। √15 अंडर रूट किसको बनाएगा? 15 को बनाएगा, ठीक है? लेकिन है किसका हमारा? माइनस का, तो हमारा माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर फॉर्मूले से देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। तो सी बराबर कितना है हमारा? माइनस का 15 है। ए बराबर कितना है हमारा? 1 है। तो हमारा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है? तो ये अभी आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो दोस्त हमारा सत्यता की जांच होती है कि हमारा ये आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर? तो इसके बाद हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा छठा वाला क्वेश्चन, ठीक है? बहुत अच्छे से सीखेंगे एकदम इसको, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर सर का नाम खराब हो जाएगा, है ना? इसलिए हमको अच्छे से सीखना है, ठीक है बेटा? मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक चीज बता के चल रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, फिर भी मैं आपको एकदम अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर देखो, देखते हैं हम अब क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन 6 हम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है बाबू? यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है? 3x² माइनस 4x माइनस 4, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हमारी इक्वेशन दी हुई है ये, तो इसको द्विघात समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पर ax² प्लस vx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है? तो तुलना करेंगे तो a का मान हमारा कितना है, 3 है, ठीक है? इसको देखा करो, x² है तो यानी कि क्या हो गया, a की जगह पे हम 3 लिखेंगे। ये क्या है, x है तो x है, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। ये चीज देखा करो आप, ठीक है? यहाँ पर इसी तरीके से क्या करेंगे, c का मान हम निकालेंगे, तो c इक्वल टू क्या है, -4, c इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हम a b c के मान निकाल लिए। अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे, तो 3x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसको देखो यहाँ पर क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12x² हो जाएगा, 12x²। तो हमारा जो गुणा करने पर 12x आने चाहिए और हमारा घटाने पर कितना आना चाहिए, 4x आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कितना लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पर 3x² माइनस 6 दूनी 12, तो 6x माइनस प्लस करेंगे क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है? तो प्लस करेंगे यहाँ पर प्लस 2x, तो यहाँ पर 6 में से 2 किया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 6 दूनी कितना होता है हमारा, 12x² होता है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, ये लिख लिया। अब हमारा कितना बचा, -4 बचा इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें 3x कॉमन हो गया, तो 3x तो बाहर ही ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर 3x बाहर ले रहे हैं तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है? 2 बचेगा तो प्लस यहाँ पर 2 लेते हैं बाहर, तो x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। तो x 3x प्लस 2 ये लेते हैं और ये वाला लेते हैं, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस का, और ये इंटू में है तो अपॉन में पहुंच जाएगा। तो हमारा x का मान -2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर बात करें तो x का मान ये माइनस में है, इधर जाके हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला मान हमारा बीटा हो गया, और ये वाला मान हमारा अल्फा हो गया, ठीक है? कितना हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है ब्रो? अब देखो आगे बात करेंगे, इसकी जांच करते हैं, जांच करते हैं इसकी। तो जांच करेंगे हम इसकी, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करते हैं पहले। तो अल्फा बीटा हमारा कितना है, -2 है, अपॉन में 3 है, प्लस, ठीक है, कितना है, 2 है, अपॉन में 1 रख सकते हैं, ठीक है? तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 एकम 2, और 3 दूनी 6 आ गया हमारा। तो यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, अपॉन में 3 आ गया, तो 4 बटा कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब इसकी फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस का b अपॉन में a हो गया। तो माइनस का b यानी कि b का मान हमारा कितना है, -4 है, तो माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख लेते हैं, और यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान हमारा 3 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों मान हमारे सेम आ गए, ठीक है? अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो हम इसकी गुणा ऐसे करके देख ले रहे हैं, तो हमारा कितना है, माइनस का 2/3 इंटू 2/1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, माइनस का 4/3 आ गया। अब इसको हम देखते हैं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से हमारा क्या आ रहा है, ठीक है?
फार्मूला से देखते हैं, तो फार्मूले से हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मूला होता है अचर पद अपॉन में ए होता है, तो अचर पद हमारा कितना है यहाँ पर -4 है, ठीक है, और ए का मान कितना है हमारा 3 है, तो माइनस का 4/3 हमारा ये भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आपस में, ये सॉरी ये नहीं, ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है हमारा, ठीक है, ये वाला आपस में इक्वल है। तो इसी तरीके से हमको सत्यता की जांच करनी थी मेरे भाई, ठीक है मेरा बच्चा। तो इसी तरीके से हमारा पूरा सेशन यहाँ पर खत्म होता है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से एकदम कंफर्म हो गए होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो 6 पार्ट, हमारा पहला क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, हमने बहुत अच्छे से एक-एक करके सीखा है, और हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से सीखा है, और हर एक क्वेश्चन में एक ही अप्रोच लग रही है, ठीक है। हमको पहले क्या करना है, पहले हमने द्विघात समीकरण रख के उसको क्या करना है, उसमें एबीसी के मान निकालने हैं, फिर हमको उसके फैक्टर निकालने हैं, यानी कि शून्यांकों के गुणांक निकालने हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर हम क्या करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट रखते हैं, पहले हम अल्फा इंटू बीटा को ऐसे ही सिंपल जोड़ के देखते हैं, फिर हम फॉर्मूले से करके देखते हैं ये हमारा आपस में बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा को हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, फिर इसको फॉर्मूला द्वारा करते हैं, ठीक है। तो सारे स्टेप आपको अच्छे से कंफर्म हो गए होंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे बाबू, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और अच्छे से सीखते रहो और खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, और दोस्त अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज, मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो आपसे नहीं बोलूंगा, बट आपको क्या करना है, 2-4 लोगों में शेयर कर देना, ठीक है बेटा। तो अच्छे से खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत।